हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज जो 4.3 है अकॉर्डिंग टू रेशनलाइज सिलेबस। तो इस पे कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में जाके देखा था फ्रेंड्स, को फैक्टर्स और माइनर्स पे। अगर आप डायरेक्ट यहीं पे आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट इससे पिछली जो वीडियो है जहाँ पे हमने माइनर्स और को फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में जाके देखा है फ्रेंड्स। अब चलिए स्टार्ट करूं। जो क्वेश्चन पहले देखते हैं, राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स दिए हैं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में, इन डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको क्या माइनर्स और को फैक्टर्स आपको निकालना है फ्रेंड्स। चलिए, तो एक चीज पहले मैं बता दूं, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी आपका जब मैं एग्जांपल करवा रहा था, मतलब जब थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है ना। जब इसको डिस्कस कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, ये मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा। आप अपने से उसी तरीके से जाके जैसे मैंने इसको किया था आप माइनर्स और को फैक्टर्स आप निकाल लेंगे। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी है, इसको भी मैं स्किप कर सकता हूं लेकिन मैं कर देता हूं। चलिए, ताकि प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए। एक ये क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क छोड़ ही रहा हूं, ये थोड़े इजी भी होते हैं, फटाफट करना है। पहले देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको क्या निकालना है, माइनर्स एंड को फैक्टर्स। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, माइनर्स निकाल लेता हूं। ठीक है ना। सबसे पहले मैं माइनर्स निकाल लेता हूं हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। अब देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन देना, पहले इस तरीके से आप दिमाग में मतलब मेंटली आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर 2x2 का डिटर्मिनेंट है तो एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, A12, A21 और यहाँ पे A22। ये डिटर्मिनेंट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। चलिए, कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल डिटेल में सीखा है। अब इस एलिमेंट A11 क्या है यहाँ पे 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो क्या होगा, M11। और इसको हमने डिटेल में देखा था, M11 इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप क्या करते हैं, डिलीट करते हैं या ब्लॉक करते हैं, यही ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। प्लीज चेक करिएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आप ब्लॉक कर देते हैं तो बचेगा क्या। और वैसे भी हम देखे थे कि अगर डिटर्मिनेंट एक्चुअल जो है n×n ऑर्डर की है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर होती है ना, वो एक डिटर्मिनेंट खुद होता है n-1×n-1। एक्चुअल इन दोनों क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट 2×2 ऑर्डर की है, तो ऑब्वियस ही बात है जो माइनर्स होंगे 1×1, मतलब सिंगल एलिमेंट आएंगे। वैसे भी आपको दिख रहा है, देखिए इसको ब्लॉक करेंगे तो केवल और केवल क्या बनेगा फ्रेंड्स, 3 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 3। अब तो इतना प्रैक्टिस हो चुका होगा। अब चलिए A12, मतलब इस यहाँ पे जो है वो एलिमेंट क्या है, -4। अब आप कर ले जाएंगे। सो -4 के करस्पॉन्डिंग ये कौन सा एलिमेंट है, A12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ब्लॉक करेंगे, बचेगा 0। तो M12 दिस विल बी 0। प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से अब आते हैं M, अगला एलिमेंट 21 क्या है मेरा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग 0, तो M21 ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करेंगे, -4 होगा, तो यहाँ पे मैं -4 लिख दिया। प्लीज चेक करिएगा। फिर अगला क्या आएगा, A22 के करस्पॉन्डिंग मतलब M22 क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो ये सेकेंड कॉलम इसको ब्लॉक करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बचेगा क्या 2। तो कितना इजीली आपने निकाल लिया। सो ये हो गए माइनर्स, जो पहली वाली डिटर्मिनेंट है उसके एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग ये माइनर्स आ गए। अब चलिए यहीं पे कोफैक्टर्स भी कर लेते हैं। कोफैक्टर्स भी आपको फार्मूला पता है, A11 के करस्पॉन्डिंग जो आएगा, मतलब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वो आएगा दिस, और बाई फार्मूला क्या होता है, -1 और यहाँ पे M11। प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, -1 ये +1 होता है और M11 मेरा क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3। प्लीज चेक करिएगा। अब आते हैं A12 के करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो कैपिटल A12, ये क्या हो जाएगा
-1 रेज टू द पावर 1 + 2। कैलकुलेशन आपको चेक करना है फ्रेंड्स, m12। अब देखिए -1 रेज के पावर 3 तो ये माइनस आएगा, और m12 मेरा क्या है 0, तो खैर कोई इशू नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट ये 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं a21, उसी के करस्पॉन्डिंग ध्यान दीजिए। सो -1 रेज टू द पावर 2 + 1 और m21। अब देखिए -1 रेज के पावर 3 तो ये -1 आ जाएगा, मतलब माइनस साइन। m21 क्या है -4, -4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आ जाएगा 4। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे आते हैं a22। a22 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, -1 रेज के पावर 2 + 2 और यहाँ पे m22। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से +1 तो प्लस m22 मेरा 2 है, तो सीधे सीधे मैं 2 लिख देता हूँ, ये प्लस और 2। तो क्या आ गया, कोफैक्टर्स 3, 0, 4 एंड 2। कैलकुलेशन चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये आपकी ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी क्या है, कॉन्सेप्ट को बस बता देना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कर दिया। इसी तरीके से आप चलिए सेकेंड फटाफट आप कर सकते हैं। ये है, सब कुछ सेट है, सीधे सीधे मैं यहाँ पे माइनर लिखता हूं, तो m11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, फर्स्ट देखिए यहाँ पे m11, तो फर्स्ट रो ऐसे और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करेंगे, आएगा d। उसी तरीके से m देखिए 12, m12 मतलब फर्स्ट रो, ये सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, बचेगा b। प्लीज चेक करिएगा, ये चीजें बहुत आसान है फ्रेंड्स। m21 क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बचेगा क्या, c। प्लीज चेक करिएगा, यहां पे आ गया c। m22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, बचेगा a, ठीक है ना। अब इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स अब इजिली आप निकाल लेंगे। अब यहां पे जब पहुंच चुके हैं आप, तो अब आप कैलकुलेशन को कुछ चीजें जो है थोड़ा सा ओरली भी करने की कोशिश करें, फटाफट हो जाएगा। ये देखिए -1 रेज के पावर 1 + 1 तो मतलब 2 हो जाएगा, -1 रेज के पावर 2। देखिए यहां से भी आप समझ सकते हैं, प्लस साइन आएगा और ये करस्पॉन्डिंग माइनर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो d आ जाएगा। यहां तक ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। a12 हाँ, आपको यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 2 और m12। तो यहां से देखिए -1 रेज के पावर 3 माइनस साइन, m12 b आया है, तो यहाँ पे कोफैक्टर जो है आपका -b आ गया। यहाँ पे भी देखिए सेम, -1 रेज के पावर 2 + 1 करेंगे, माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनर जो है आप निकाल चुके हैं c, तो ये -c आ गया। और यहाँ पे देखिए -1 रेज के पावर 2 + 2 इवन हो गया, प्लस हो जाएगा, और माइनर करस्पॉन्डिंग a है। तो आपका जो कोफैक्टर्स आएंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे ये दिख रहा है। तो 2 इजी क्वेश्चन थे, इसको तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए था, जितना डिटेल में थ्योरी हमने किया, बट फिर भी। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस हमने किए, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ बहुत डिटेल में जाके, तो ये भी हो गया। ये एक तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं छोड़ सकता हूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गए। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखेंगे फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये मेन है। क्या बोल रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट दिस। सेकेंड रो पहली चीज यहां पे है क्या फ्रेंड्स, ये पहले मुझे बताएं। तो सेकेंड रो देखिए आपका ये है मेरा R2, इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी आपको पता है। ये क्या होगा, ये वाला एलिमेंट A21, ये एलिमेंट क्या होगा A22, और ये वाला एलिमेंट क्या होगा A23। क्वेश्चन को जरा केयरफुली देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है ना। सॉल्यूशन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती क्या है, आपने किया है क्या, मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग कोई भी रो लीजिए, कोई भी कॉलम लीजिए, ठीक है ना। आपको करना क्या है, उस जैसे यहां पे R2 है, तो यहां के जो रो में एलिमेंट्स आएंगे वो क्या है, देखिए यहां पे मैंने लिखा है, तो A21, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उसको मल्टीप्लाई करिए, प्लस यहां पे A22 और यहां पे दिस, प्लस यहां पे क्या है
A23 और दिस, प्लीज चेक करिएगा। अब ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आता है 2 और मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर। कोफैक्टर ध्यान दीजिए A21 क्या होगा, यहीं पे फटाफट आप कैलकुलेट करिए। ये बाई फार्मूला हमें पता है, -1 रेज टू द पावर 2 + 1 और M21। अब ध्यान दीजिए, -1 रेज के पावर 3 मतलब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर दिया। M21 जरा निकालिए, M21 क्या है, माइनर करेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट A21। तो क्या आ रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो, ये ध्यान दीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करेंगे। मैं ऐसे कर देता हूं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करिए, यही ना बचेगा क्या, 3823। कैसे करते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 2 जा 16। प्लीज चेक करिए, यहाँ पे माइनस साइन रखिए और यहाँ पे क्या आ जाता है -7। प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो ये 7 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 7। तो डायरेक्ट देखिए हमने यहाँ पे निकाला A21, ठीक है। तो A21 मेरा कितना आया था, +7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे A22। अब A22 मेरा जो एलिमेंट है, ये देखिए सेकेंड रो में, वो मेरा क्या है, ध्यान से देखिए, तो ये मेरा 0 है। तो यहाँ पे ये 0, और यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है। इसको आप चाहें तो इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ भी आएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं करता हूं। अब अगला एलिमेंट A23। A23 क्या है, 1, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है, ये बाई फार्मूला क्या होगा, -1 रेज टू द पावर 2 + 3, ठीक है ना। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, प्लीज चेक करिएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक कर दीजिए। क्या बचेगा, देखिए 5 3 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए माइनस आ जाएगा ना, -1 रेज के पावर 5, तो ये तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे चलते, 5 2 जा 10 -3, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, माइनस यहाँ से 7, तो ये मेरा आ जाएगा -7। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, -7 से। प्लीज चेक करिएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 14। ये मेरा 0 है, इसको 0 कर दिया। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ से -7। अब ध्यान दीजिए 14 - 7 कितना हो जाएगा, 7। तो अल्टीमेट कोफैक्टर्स के कॉन्सेप्ट से हमने निकाल के देखा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी फ्रेंड्स, 7। प्लीज आंसर मैच करिएगा, कैलकुलेशन भी मैच करिएगा, ये आपकी ड्यूटी है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो 7 आना चाहिए। कहीं पे कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे और हमें जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स बहुत इजी है, जनरली यहाँ पे कैलकुलेशन की बात है, सो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, अगेन देखिए, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। देखिए थर्ड कॉलम ये होता है C3, इसी के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स को यूज करके आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो फार्मूला लिख लिया करिए, जैसे हमने लिखा था, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था, सेम उसी तरीके से। तो देखिए थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट क्या होता है, A13। तो पहले आप लिखिए A13, इसके करेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स आएंगे वो ये होंगे, प्लस ये एलिमेंट क्या होगा, देखिए सेकेंड रो का, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मतलब A23। प्लीज चेक करिएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दिस, प्लस ये एलिमेंट क्या होगा, A33, और इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दिस। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। A13 मेरा एलिमेंट YZ है, तो यहाँ पे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, YZ मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, फटाफट प्रैक्टिस तो आप है ही आपका। चलिए, तो यहाँ पे जो कोफैक्टर आप निकाल रहे हैं A13, ये है क्या, -1 रेज टू द पावर 1 + 3 और करेस्पॉन्डिंग माइनर M13। ये देखिए -1 रेज टू द पावर 4, प्लस साइन आ जाएगा ना, तो प्लस ही रहेगा, इसको छोड़ते हैं। अब M13 निकालना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे, ये बचेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से Z - Y। तो यहाँ से सीधे सीधे लिख दीजिए
z माइनस वाई, प्लीज चेक करिएगा। अब चलते हैं प्लस A23 देखिए ये है, तो क्या है zx, प्लीज आप चेक करिएगा zx, ठीक है। अब यहां पे करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है A23, ये क्या हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 2 + 3 और करस्पॉन्डिंग माइनर M23, ये देखिए -1 रेज के पावर 5 माइनस साइन आएगा M23। सेकेंड रो ध्यान दीजिएगा, थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे, ये बचेगा, ठीक है ना। तो z मल्टीप्लाइड सॉरी z माइनस एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा z माइनस एक्स, प्लीज चेक करिएगा प्लस। अब चलिए A33, अब ध्यान दीजिएगा A33 क्या है, ये बिल्कुल xy है, तो मैं xy लिख दिया, प्लीज इसको आप चेक करिएगा। और यहां पे आते हैं तो xy, अब यहां से जो अगर आपको फैक्टर A33 निकालेंगे -1 रेज टू द पावर 3 + 3 और यहां से M33, अब देखिए -1 रेज के पावर 6 प्लस हो गया M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे तो ये दोनों मतलब ये बचेंगे, तो y माइनस एक्स, प्लीज चेक करिएगा y माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप आंसर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख सकते थे, लेकिन अगर आप आंसर की देखें आपके एनसीईआरटी का, वो इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। तो उसके लिए ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, यहां से ये देखिए इसको एज इट इज छोड़िए, यहां पे आप कुछ भी मत करिए, आप चाहे तो आंसर यहां पे लिख दीजिएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते थे, लेकिन हम जो एनसीईआरटी का आंसर की दिया है ना उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो यहाँ पे वाई जेड मैंने लिखा और z माइनस वाई ये बिल्कुल एज इट इज लिखा। यहां पे ध्यान दीजिएगा जो हम करना चाहते हैं इसको सिंप्लीफाई करिए, अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ठीक है ना। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा z²x, प्लीज चेक करिएगा z²x, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, कहाँ गया मैं, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। A23 में माइनस था फ्रेंड्स, एक चीज देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, A23 में -1 रेज के पावर 5 मतलब माइनस, और यहाँ पे जो माइनर आ रहा था मेरा वो माइनर z माइनस एक्स आया था ना, देखिए तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, ये चीज प्लीज देखिए, यही छोटे छोटे मिस्टेक जो है आपको परेशान करते हैं, ठीक है ना, इसको आप प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -z² आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा zx², यहां पे सही है xy², ये देखिए, और इसको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²y। अब देखिए इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मैं आपको बोल रहा हूं आंसर तो आप इसको भी लिख सकते थे, लेकिन जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है हम उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस से होता है, कोई इशू नहीं, बस बहुत आराम से समझिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको स्पेशली कुछ स्पेशल तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं, yz, प्लीज चेक करिएगा, और यहां पे z माइनस वाई मैंने, ये देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से प्लस x² वाले कोफिशिएंट को, देखिए x² क्या क्या है मैं ऐसे लिखता हूं ताकि आपको हिंट पता चले, देखिए ये, तो यहां से मैं x² कॉमन लेता हूं प्लस साइन के साथ, तो क्या आएगा x² जब कॉमन लेंगे तो यहां से z और यहां से -y, तो यहां से आ गया z माइनस वाई, और हम कोशिश भी यही करेंगे कि z माइनस वाई कॉमन निकले। अब यहां से ये ठीक है। अब चलिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो z माइनस वाई लाना है, एक काम करते हैं, पहले x कॉमन लेते हैं, फिर बाद में हम चेक करेंगे। x कॉमन लिया मैंने, देखिए x यहां से आएगा और x यहां से आ रहा है, तो यहां से क्या आ रहा है y² माइनस z², प्लीज चेक करिए y² माइनस z², ये इतना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा, आप यहां पे देखिए z माइनस वाई, यहां पे y माइनस z है, तो हम करेंगे क्या, यहां पे ध्यान दीजिए yz, z माइनस वाई ये ठीक है, प्लस x², यहां पे भी ठीक है, z माइनस वाई। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से माइनस बाहर ले रहा हूं, जब माइनस बाहर लेंगे तो -x हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा z² माइनस y², प्लीज चेक करिएगा, हमने बस यहां से माइनस बाहर ले लिया फ्रेंड्स, ये समझिए, स्टेप्स को बस समझते हुए चलिए।
अब यहां से क्या होगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। वाई जेड, यहां पे ध्यान दीजिए, जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से देखिए जेड माइनस वाई, और यहां से देखिए माइनस एक्स, और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और यहाँ पे ए प्लस बी। प्लीज चेक करिएगा, ये फार्मूला हम लगा दिए। चाहे तो आप एग्जाम में अगर एक्चुअल क्वेश्चन ये आता है तो इसको आप लिखें, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये 9th लेवल का ये फार्मूला है। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, एनसीईआरटी का आंसर जो देखें उसी के अकॉर्डिंगली करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इन तीनों टर्म में से z माइनस वाई मेरा कॉमन है, z माइनस वाई मैंने क्या किया, कॉमन लिया। तो यहां से क्या बचेगा, देखिए वाई जेड, यहां से क्या बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा माइनस एक्स ब्रैकेट में z प्लस वाई या y प्लस जेड। प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया। अब चलिए यही पे थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई करना है, z माइनस वाई ये दिस ब्रैकेट में वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से देखिए माइनस एक्स जेड या जेड एक्स माइनस एक्स वाई ना, थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे कॉमन की बात है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले हम इन पेयर बनाना पड़ेगा, इन दोनों को पेयर बनाएंगे और फिर इन दोनों को हम पेयर बनाएंगे। चलिए तो क्या करना है फर्दर, अगला स्टेप z माइनस वाई यहां से। अब चलिए इन दोनों को जब पेयर बनाएंगे तो यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं, समझिएगा, तो क्या आएगा x माइनस जेड। प्लीज चेक करिएगा। और इन दोनों का जब कॉमन बनाएंगे तो y देखिए यहां से y और ये y कॉमन आएगा, तो प्लस मैं y कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ जा रहा है z माइनस एक्स। प्लीज चेक करिए z माइनस एक्स, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब यहां से z माइनस एक्स मुझे कॉमन ऑप्शन में आंसर में आप देखेंगे तो z माइनस एक्स ही दिया हुआ है, तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये कॉमन हो जाएगा z माइनस वाई, यहां से देखिए, और ब्रैकेट में यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस एक्स हो गया, और यहां से z माइनस एक्स, प्लीज चेक करिएगा, प्लस वाई और यहां से z माइनस एक्स। हमने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन लिया, z माइनस एक्स में आंसर को देखते हुए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स आप यहीं पे आंसर लिख के छोड़ देते तब भी आपका आंसर सही था, ठीक है ना, वो आंसर गलत नहीं है, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करना होता है, इस वजह से हम इतना कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए z माइनस एक्स दोनों से कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया z माइनस वाई और यहाँ पे z माइनस एक्स कॉमन। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, y माइनस एक्स, देखिए z माइनस एक्स दोनों से कॉमन है, ये प्लस y है, ये माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स। प्लीज चेक करिएगा। अब जो आंसर आपका दिया है एनसीईआरटी में आप देखें x माइनस वाई, ठीक है ना, y माइनस जेड, और फिर जो है यहाँ पे z माइनस एक्स। यहाँ पे z माइनस एक्स एज इट इज है जो यहाँ पे आया, x माइनस वाई, y माइनस जेड। यहाँ पे देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, z माइनस एक्स, ये देखिए y माइनस एक्स है, ठीक है। चलिए तो z माइनस एक्स तो मेरा मैच कर रहा है, ठीक है ना, x माइनस वाई और y माइनस जेड, यहाँ पे उल्टा है, y माइनस एक्स है, तो x माइनस वाई करने के लिए मैं माइनस बाहर लूंगा, तो समझिएगा एक बार मैंने माइनस बाहर लिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए z माइनस वाई, यहाँ पे z माइनस एक्स, और यहां से मैंने माइनस बाहर लिया था तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। प्लीज चेक करिए, यहां से मैंने माइनस बाहर लिया है, अभी भी आंसर देखें x माइनस वाई ठीक है, y माइनस जेड है, यहाँ पे देखिए z माइनस वाई है, तो फिर क्या करेंगे, यहां से माइनस बाहर लीजिए, जब माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो गया, y माइनस जेड कर दिया, मैंने यहाँ से माइनस बाहर लेके इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया, तो y माइनस जेड, z माइनस एक्स, और यहाँ से x माइनस वाई, ठीक है ना। अब जो आंसर दिया है उसी तरीके से आप अरेंज कर लीजिए, आ गया आंसर। x माइनस वाई को यहाँ पे पहले लिखा है, मैंने ये लिख दिया, फिर y माइनस जेड लिखा है, इसको लिख दिया, फिर z माइनस एक्स लिखा है, इसको लिख दिया, तो आंसर जो आपका आया x माइनस वाई। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें अरेंज करना था बिल्कुल वही आंसर देखिए हम लाए। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं, जनरली थोड़ी सा आप लोग मेच्योरिटी कम होता है, आप 11th-12th में, तो आपको बिल्कुल जो एक्चुअल आंसर की दिया होता है वही आपको बिल्कुल चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने उस तरीके से लाके आपको दिखा दिया कैसे करना है।
आपका एक्चुअल तो कॉन्सेप्ट जो है ना फ्रेंड्स वो तो यही पे था, बस इतना लिख के यही से आंसर आपका आ जाता। लेकिन चूंकि आंसर की में आपको ये दिया था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्म में ला के दिया। आपको रटना नहीं है, बस जो प्रोसेस था इसमें अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बस इतना याद रखना है कि हमें जो यहां से मैं निकाला था ये कहाँ गया, यहाँ पे इसको बस छोड़ देना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करते हुए जाइए, ठीक है ना। कैलकुलेशन बस इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हुए जाइए। z माइनस वाई पहले मैं कॉमन निकाला और उसके बाद फिर थोड़ा सा फार्मूले लगा के हम माइनस वगैरह बाहर लेके कॉमन लेके अल्टीमेट हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। अब इस एक्सरसाइज 4.3 मेरे ख्याल से था, तो एक्सरसाइज 4.3 का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और इसमें कोई दम नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में जाके, एक डिटर्मिनेंट है और बोल क्या रहा है कि ए आई जे जो है, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स है, तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखिए मैंने क्या बताया था कि या तो कोई भी रो लीजिए, ठीक है ना, उस रो के हर एक एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, या कोई भी कॉलम लीजिए, उस कॉलम में कॉलम के करेस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट और उसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। अब उसी को ये पूछ रहा है ना कि ये कैसे, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस फार्मूले से निकलेगी। पहले ऑप्शन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए A11, A12, A13, याद रखिए A11, A12 और A13, मतलब ये फर्स्ट रो ले रहा है, तो करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आना चाहिए, A11 के करेस्पॉन्डिंग कैपिटल A11 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे A31 दे दिया है फ्रेंड्स, इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तो गया, ठीक है ना। अब चलिए यहां पे भी देखिए A11, A12, A13 फर्स्ट रो ही ले रहा है, तो करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A11, तो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे कैपिटल A12 कैपिटल A21 दे दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए A21 इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं A21, A22, A23, फिर से A21 ये लिया, फिर A22 ये लिया, A23 ये लिया, मतलब यहाँ पे अब सेकेंड रो ले रहा है, तो करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कैपिटल A21, लेकिन यहाँ पे A11 दिया है, ये भी गलत। इस पे आते हैं डी ऑप्शन लास्ट पे। अब देखिए A11, A21, A31, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो ले रहा है फ्रेंड्स कॉलम C1, ध्यान दीजिए कॉलम C1 ये ले रहा है, तो A11 के करेस्पॉन्डिंग कैपिटल A11 बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई किया, प्लस A21 के करेस्पॉन्डिंग कैपिटल A21 बिल्कुल सही, A31 के करेस्पॉन्डिंग कैपिटल A31, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि कॉलम फर्स्ट लिया है और उसके एलिमेंट्स को करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा है, यही मेरी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा, मतलब ऑप्शन डी जो है आपका सही हुआ। प्लीज चेक करिएगा, यही रिजल्ट था ना कि चाहे कोई रो लीजिए कोई कॉलम लीजिए, बस इतना ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर अगर रो ले रहे हैं तो एलिमेंट्स करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, कॉलम में भी उसी तरीके से। तो यहाँ पे केवल डी ऑप्शन ही सही है, बाकी सब एलिमेंट जो लिया किसी दूसरे एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने देखा एक एक एक्सरसाइज, मतलब इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन अगर आप बोले ना, मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं, बस यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में छोड़ा है मैंने, इसका भी सेकेंड पार्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। कहीं पे अगर कोई डाउट हो या आपको लगे कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन भी मिस्टेक है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप, ठीक है ना, ताकि जो और लोग पढ़ने वाले हों उनको चीजें समझ में आए कि हाँ यहाँ पे मतलब अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, फिर भी। दूसरी चीज, वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में
कमेंट के थ्रू अप्रिसिएशन जरूर आपका होना चाहिए। और लास्टली फ्रेंड्स याद रखिए, इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। याद रखिए, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, ये चैनल आपको बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जैसे ही बोर्ड लेवल खत्म करेंगे हम कॉम्पिटिटिव लेवल जेई लेवल तक भी चलेंगे। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।